वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह। आज अपन राजस्थान एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 3 चरणों के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। आज अपन चरण नंबर 4 की बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि राजस्थान एकीकरण था। राजस्थान एकीकरण, इसमें हमने चरण नंबर 1 का अध्ययन किया। चरण 1 के अंतर्गत मत्स्य संघ, चरण 2 के अंतर्गत हमने पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, और चरण 3 के अंतर्गत हमने संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, इनका अध्ययन अपन पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज अपन पार्ट 4 यानी 4 में अपन अध्ययन करेंगे वृत्त राजस्थान, यानी राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण है उसको वृत्त राजस्थान के नाम से जानते हैं। ये चरण कब शुरू हुआ, यानी समय इसकी बात करें तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान वृत्त राजस्थान यानी चौथा चरण 30 मार्च 1949 को शुरू हुआ। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, तो अपने रियासतों की बात करें तो इसके अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये प्रमुख 4 रियासतें इसमें शामिल थी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। अब इसके अंतर्गत अपन देखें कि जो चतुर्थ चरण है इसकी राजधानी किसको बनाया गया। चतुर्थ चरण की राजधानी जयपुर को बनाया गया। राजधानी किसको बनाया गया, राजधानी जयपुर को बनाया गया। जयपुर को राजधानी बनाने के लिए पी सत्यनारायण राव जो समिति थी, कौन सी समिति, याद रखना, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पी सत्यनारायण राव समिति, इस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। अब इस समिति ने जो सिफारिश थी, इसके अलावा जो उस समय जयपुर था, इस जयपुर को राजधानी बनाया। बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया और जोधपुर था, उस समय जोधपुर एकमात्र वो रियासत थी जो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती थी। इसके शासक उसमें शार्दुल सिंह थे और वो शार्दुल सिंह का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वो ऐसी कौन सी रियासत थी जो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती थी। तो इसके शासक शार्दुल सिंह थे, वो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते थे, लेकिन इसमें जो आम लोग थे यानी जनता थी, वो किसमें, अपने भारत में मिले, यानी राजस्थान के एकीकरण में इस जनता का सहयोग रहा। इसलिए जो जोधपुर रियासत है ये किसमें, राजस्थान में शामिल हुई थी। इसके अलावा इसमें जो इसका उद्घाटन किया, उद्घाटनकर्ता कौन थे भाई, तो उद्घाटनकर्ता इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसमें प्रधानमंत्री के पद पे हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने। राज प्रमुख कौन था, तो राज प्रमुख की अपन बात करें तो राज प्रमुख था भीम सिंह।
सॉरी भाई, भीम सिंह नहीं थे, मान सिंह थे। मान सिंह द्वितीय जो जयपुर रियासत है इसके जो शासक थे मान सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय ये थे राज प्रमुख। और उपराज प्रमुख की बात करें तो कौन थे? भीम सिंह थे। कौन थे? उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह। और ये भीम सिंह जो एकीकरण के समय जो कोटा हमने पढ़ी थी, जो सेकंड चरण के अंतर्गत, उस कोटा के शासक थे भीम सिंह। तो ये इसमें उपराज प्रमुख बनते हैं भीम सिंह। इसके बाद में एक नया पद यहां से शुरू हो जाता है महाराज प्रमुख का, महाराज प्रमुख। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये अपना चौथा चरण है। इस चौथे चरण के अंतर्गत देखिए महाराज प्रमुख का पद आता है। ये महाराज प्रमुख कौन है? ये देखिए हमने पढ़ा था तीसरे चरण में, यानी उदयपुर जो रियासत थी उसके शासक थे भूपाल सिंह। कौन? भूपाल सिंह। इस भोपाल सिंह को ये समझो कि आजीवन यानी वंशानुगत ये जो भोपाल सिंह थे ये राज प्रमुख रहेंगे। कौन? भोपाल सिंह। यानी इसको भोपाल सिंह भी या भोपाल सिंह, ये इसके राज प्रमुख थे। अब ये जो भोपाल सिंह है ये जितने भी अपने आगे के चरण हैं उनमें सब में राज प्रमुख के पद पे रहेंगे। और जो ये राज प्रमुख है ये मान सिंह सब में क्या रहेंगे? मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख रहेंगे। ये अपने को फिक्स करने हैं। राजधानी है, जितने भी चरण होंगे इसके आगे उनमें सब में जयपुरी राजधानी रहेगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि जयपुर राजधानी बनाई गई थी राजस्थान की, वो किस समिति की सिफारिश? वो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे बनाई गई थी। ये अपना चौथा जो चरण है इसके अंतर्गत बनी थी। इसके अलावा जो उस समय वीपी मेनन थे, वीपी मेनन, ये वीपी मेनन के प्रयासों से ये जो एकीकरण किया गया था चतुर्थ चरण में, इसमें वीपी मेनन का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। किसका? वीपी मेनन का। अब अपन इसके बाद में बात करते हैं अपना जो पांचवा चरण है उसकी राजस्थान के एकीकरण का जो पांचवा चरण है उसमें देखिए पांचवें चरण जो शुरू हुआ उस पांचवें चरण में किस नाम से जाना गया और उसके जो प्रमुख समिति थी वो अपने को याद रखनी है। तो पांचवा चरण है या पंचम चरण, पंचम चरण ये कब स्टार्ट हुआ? तो पहले तो अपने को ये याद रखना कब शुरू हुआ। तो 15 मई 1949 को पंचम चरण यानी पांचवा चरण स्टार्ट हुआ। देखो मई से पंचम, अपने को पांचवा याद नहीं रखे, अपने को पंचम याद रखेंगे यानी पांचवा। मई से मई, ये अपने को महीने ही भी याद हो जाएगा साथ में। कौन सा? पांचवा। तो कौन सा है? पांचवा, पंचम। यानी आप अपन पांचवा चरण पढ़ रहे 3 अक्षर, तो इसको करेंगे तो 15 और मई से मई, 15 मई 1949 को पांचवा चरण, ऐसे इसको अपने याद रख सकते हैं। अब इसके बाद में इसके जो पांचवा चरण है इसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया? तो इसका नाम क्या रहा? पहले तो नामांकन देखते हैं। तो इसमें नाम रहेगा संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान इसका नाम होता है, संयुक्त वृहत राजस्थान। अब देखिए संयुक्त वृहत राजस्थान यानी संयुक्त वृहत राजस्थान इसका नाम हुआ। संयुक्त यानी तीसरा चरण था वो व्रत, यानी चौथा चरण था वो राजस्थान। इसके अंतर्गत जो संयुक्त व्रत जो राजस्थान था इसमें कौन कौन सी जो रियासतें थी उसके अंतर्गत संयुक्त व्रत राजस्थान। अच्छे से याद रखना कि जो अपना तीसरा और चौथा चरण है उसकी रियासतें यानी उपयुक्त सभी जो रियासतें प्लस संयुक्त राजस्थान के और वर्त राजस्थान के एकीकरण में जो तीसरा और चौथा में क्या मिला दिया जाता है यानी जोड़ दिया जाता है मत्स्य संघ। क्या? मत्स्य संघ को
जोड़ दिया जाता है इसमें। कौन से चरण में? याद रखना अपने को, 5वें चरण में, यानी पंचम चरण में संयुक्त व्रत राजस्थान के अंतर्गत किसको जोड़ते हैं? मत्स्य संघ को जोड़ दिया जाता है। यानी तीसरा प्लस चौथा चरण में जितनी रियासतों का एकीकरण हुआ वो प्लस मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ इसमें जुड़ जाएगा तो इसका नाम 5वें चरण का क्या हो जाएगा? संयुक्त व्रत राजस्थान हो जाएगा। अब इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता की अपन बात करें तो इसका था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजधानी क्या थी इसकी? तो राजधानी दोस्तों फिर इसकी राजधानी जयपुर थी। क्या थी? जयपुर। अपन बात करें कि प्रधानमंत्री कौन थे? कौन? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के पद पे कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अपन बात करें कि राज प्रमुख कौन थे? तो राज प्रमुख के पद पे मान सिंह। कौन थे? मान सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय थे। अपन बात करें कि उप राज प्रमुख कौन थे? तो उप राज प्रमुख थे भीम सिंह और महाराज प्रमुख की अपन बात करें तो वो कौन थे? आप सबको पता है, वो थे भूपाल सिंह। कौन? भूपाल सिंह, जो हमने थर्ड वाले में और इसके बाद में हमने फोर्थ एक जो चरण में पढ़ा है वही थे। अब इसके बाद में अपना था षष्ठ यानी छठे नंबर का जो चरण आता उस पे एक और अपन इसमें महत्वपूर्ण जो बात है पंचम चरण में वो बता। इसमें देखिए कि मत्स्य संघ है ना, मत्स्य संघ, इसका इसमें विलय में महत्वपूर्ण जो योगदान रहता है वो कौन सी जो समिति का रहता? तो शंकर देव राय समिति का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कौन सी समिति है? शंकर देव राय समिति। ये भी अपने को याद रखें, ये दो समितियां एकीकरण से संबंधित हैं। इन्होंने देखो इसमें संयुक्त व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ का जो शामिल किया गया उसमें शंकर देव राय समिति का महत्वपूर्ण योगदान था। ये बात और अपन इसमें ऐड करेंगे। अब देखिए अपना चरण है 6 नंबर अपने राजस्थान के एकीकरण का। इसको किस नाम से जानते हैं? ये वाली बात भी अपने को याद रखनी है। अपना छठा जो चरण है छठा चरण है, इसमें देखिए राजस्थान नाम आता है। क्या नाम आता है? राजस्थान। इस चरण में क्या था? राजस्थान नाम आता है। अब राजस्थान नाम जो होता पहले अपने चरणों में तो 6 वाले चरण के अंतर्गत आया। ये कब स्टार्ट हुआ? तो इस चरण का जो समय है वो 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ। कब? 1950। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल किए गए राजस्थान में? तो देखिए इसके अंतर्गत सिरोही है, सिरोही का आबू व देलवाड़ा। सिरोही का आबू व देलवाड़ा तहसील को छोड़ करके, आबू व देलवाड़ा जो तहसील है इसको छोड़ करके बाकी सिरोही को इसमें शामिल कर दिया गया। महत्वपूर्ण बात ये है इसमें कि सिरोही का 2 चरणों में विलय होता है राजस्थान में, एक तो छठा और 7वें में। तो इसमें जो सिरोही है इस सिरोही का कौन सी 2 तहसीलें छोड़ते हैं और बाकी सिरोही को सम्मिलित कर दिया जाता है। इसमें उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। राज प्रमुख की अपन बात करें तो राज प्रमुख कौन थे? इसके अंतर्गत मान सिंह थे द्वितीय। और अगर अपन बात करें उप राज प्रमुख की तो भीम सिंह थे।
और प्रधानमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री थे। लेकिन विद्यार्थियों, हो सकता है कि कई गाइडों में आपको हीरालाल शास्त्री यानी जो अपना पंचम चरण पढ़ा था वहाँ पे अपने कई गाइडों में मिलता है कि उस समय इस पद को समाप्त कर दिया और जो मुख्यमंत्री का पद है वो स्टार्ट कर दिया, ऐसा अपने को मिलता है। लेकिन एनसीईआरटी जो बुक है वो प्रधानमंत्री का पद ही इसको बताते हैं। तो अपना एनसीईआरटी को बेस लेकर के अपन जो अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके आगे देखिए, अब अपना अगला जो चरण आता है अपना सप्तम चरण है, यानी सातवां चरण। कौन सा? सातवां चरण। राजस्थान के एकीकरण का अपना सातवां चरण है, इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो सातवें चरण के अंतर्गत अपन बात करें तो एक जो चीफ शिप था, यानी केंद्र शासित प्रदेश जिसको अपन माने राजस्थान में एक था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। क्या था? अजमेर मेरवाड़ा, इसको शामिल किया गया। ये सातवां चरण था। ये कब स्टार्ट हुआ, इसकी डेट भी थोड़ी सी अपन देख लेते हैं। तो ये देखिए 1 नवंबर 1956 को शुरू हुआ था। 1 नवंबर 1956 को शुरू हुआ। ये देखिए सातवां चरण है। ये आज जो वर्तमान का अपना राजस्थान का स्वरूप अपन देख रहे हैं उस स्थिति में आया था 1 नवंबर 1956 को। तो इसमें देखिए एक तो क्या ऐड किया गया, अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र। इसके अलावा यानी जो आबू और देलवाड़ा तहसील है सिरोही की, कौन सी? सिरोही है, सिरोही की आबू व देलवाड़ा तहसील, इसको शामिल किया गया। इसके अलावा देखिए क्या किया आपने, झालावाड़ जो अपना जिला है उस झालावाड़ का हमने सिरोंज, क्या सिरोंज किसको दिया? मध्य प्रदेश को दिया। कौन से राज्य को दिया? मध्य प्रदेश। अपना ये सिरोंज है ये मध्य प्रदेश में शामिल किया, मध्य प्रदेश को दिया। मध्य प्रदेश ने हमने बदले में क्या लिया? तो देखिए मध्य प्रदेश से हमने क्या लिया, क्योंकि हमें भी सिरोंज उनको दे दिया तो बदले में लेंगे। तो बदले में हमने मंदसौर, जो मंदसौर है, मंदसौर, ये मंदसौर है। इस मंदसौर से हमने सुनेल टप्पा, ये मंदसौर है, मध्य प्रदेश के मंदसौर से सुनेल टप्पा हमने अपने राजस्थान में शामिल किया। और इसी के साथ ही राजस्थान का एकीकरण क्या होता है? पूर्ण होता है। जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है तो इसके अंतर्गत उस समय जब एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो राजस्थान के अंतर्गत कितने जिले थे भाई? 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26 जिले थे। 26 जिले थे। और 26वें जिले की अपन बात करें तो अजमेर था। ये भी अपने को थोड़ा सा याद रखना है। और क्या किया गया? ये जो 1956 के अंतर्गत ही राजस्थान के अंतर्गत राज प्रमुख का पद था। राज प्रमुख का पद, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इस पद की जगह क्या स्टार्ट किया गया था? इस पद की जगह राज्यपाल का पद सृजित किया गया। किसका? राज्यपाल का पद है वो सृजित किया गया। कब? 1 नवंबर 1956 में। इसके अलावा राज प्रमुख का जो महाराज प्रमुख का पद होता था वो देखिए जैसे ही भोपाल सिंह की मृत्यु होती है 1955 में, उसके साथ ही समाप्त हो गया था। उसके साथ ही वो पद भी समाप्त हो गया था। अब इस एकीकरण के अंदर देखिए अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी बनते हैं कि राजस्थान कई गाइडों में अपने को या
आप जो अध्ययन करते हो वहां पे देखने को मिलता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन तो आपके लिए ये है। क्वेश्चन नंबर 2, और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। दोनों में आपको अंतर याद रखना, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। विद्यार्थियों, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान दिवस है 30 मार्च। जो आज हमने चतुर्थ चरण पढ़ा है उसमें हमने 30 मार्च से 1949 से स्टार्ट हुआ, तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है इस दिन। लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके साथ अपना राजस्थान का एकीकरण समाप्त होता है। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।